भारत के 5 अद्भुत रहस्यमय मंदिर। भारत विश्व का एक ऐसा भव्य देश है जिसमें एक से एक सुंदर कलाकृति वाले मंदिर हैं। जहां आज राम मंदिर को हजारों मजदूर अपने खून पसीने से सींचकर सुंदर से सुंदर प्राचीन आकृति देने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं, जो भगवान राम के युग और उनके मान को प्रतिष्ठित करेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि हाई टेक्नोलॉजी के जमाने में बन रहे राम मंदिर को बड़े बड़े इंजीनियर और आर्किटेक्ट की निगरानी में तराश कर बनाया जा रहा है। पर हमारी प्राचीन सभ्यता में 5 अद्भुत मंदिर ऐसे हैं जिनका निर्माण आज से हजारों वर्ष पहले किस टेक्नोलॉजी से किया गया था, ये कोई नहीं जानता। उन सर्वश्रेष्ठ मंदिरों की आकृति, सीढ़ियां, उन मंदिरों में लगा मटेरियल इतना दुर्लभ है कि आज के वैज्ञानिक उस जैसा कोई पत्थर भी किसी आर्किटेक्ट के जरिए डिजाइन नहीं करवा सकते। तो आखिरकार कौन से हैं वो 5 प्राचीन रहस्यमय मंदिर जिनका स्ट्रक्चर और उनकी कहानियां काफी रहस्यमय हैं। नंबर 1, कैलाश टेम्पल एलोरा। महाराष्ट्र का प्रसिद्ध मंदिर है कैलाश टेम्पल एलोरा, जो महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में एक धार्मिक गुफा है जिसमें हिंदू, बुद्ध और जैन धर्म सहित बहुत सी कलाकृतियां देखी जा सकती हैं। जिसमें सबसे अद्भुत है भगवान शिव का कैलाश टेम्पल। जी हाँ, पुराने समय में किसी भी मंदिर का निर्माण पत्थर के ऊपर पत्थर रखकर उसे बाद में हथौड़ी छेनी से एक एक करके फूल ढोलकी और अलग अलग प्रकार के कलाकृतियों में ढाला जाता था। पर भगवान शिव का कैलाश टेम्पल एक पहाड़ की चोटी को काट काट कर मंदिर के स्वरूप में तैयार किया गया है, जिसमें आंगन, खिड़कियां, बालकनी सब है। जो एक बहुत रहस्यमय बात है कि आखिरकार उस जमाने में ऐसे कौन से तेज हथियार रहे होंगे जिससे एक पहाड़ की चोटी को मंदिर का रूप दिया गया है, जिसे देखकर आज भी बड़े बड़े आर्किटेक्ट हैरान और परेशान हैं। पर आज के युग में ऐसा एक भी मंदिर हाई टेक्नोलॉजी के बावजूद 18 साल में भी बनकर तैयार नहीं हो सकता। पर पुराने दौर में इस मंदिर को बनाने वाले कैसे इस मंदिर को बना गए, ये एक सवाल है। जरूर ये किसी शक्ति का हाथ होगा, वरना इस मंदिर को इतना रहस्यमय बनाना किसी के बस की बात नहीं है। नंबर 2, वीरभद्र टेम्पल लोपाक्षी। भारत का एक और चमत्कारी मंदिर है वीरभद्र टेम्पल लोपाक्षी। ये एक ऐसा अनोखा मंदिर आंध्र प्रदेश के अनंतपुरा जिले में है, जिसकी सबसे खास और रहस्यमय बात यह है कि इसका एक खंबा हवा में लटका हुआ है, लेकिन इसका रहस्य आज तक कोई नहीं जान पाया है। इस मंदिर में भगवान शिव के क्रूर रूप वीरभद्र हैं। वीरभद्र महाराज दक्ष के यज्ञ के बाद अस्तित्व में आए थे। इसके अलावा यहाँ भगवान शिव के अन्य रूप अर्धनारीश्वर, कंकाल मूर्ति, दक्षिणामूर्ति और त्रिपुरातकेश्वर भी मौजूद है। कुर्मासेलम की पहाड़ियों पर बना ये मंदिर कछुए के आकार में बना है। कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण विरुपन्ना और वीरन्ना नाम के 2 भाइयों ने 16वीं सदी में कराया था, जो विजयनगर के राजा के यहाँ काम करते थे। हालांकि पौराणिक मान्यता है कि इस मंदिर को ऋषि अगस्त्य ने बनवाया था। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक कथा है कि जब माता सीता को रावण उठाकर ले जा रहे थे, तब माता को बचाने के लिए जो जटायु आकाश में रावण से लड़े थे, उनका पर रावण ने यही काट कर रखा था। यह मंदिर अनेक पिलर्स पर टिका हुआ है, जिसमें से एक पिलर ऐसा है जो जमीन से बस 2 इंच ऊपर ही टिका हुआ है, जो कभी गिरता नहीं। आने वाले लोग पिलर के नीचे कपड़ा डालकर देखते हैं, जहां पर लोगों को समझ में नहीं आता कि कपड़ा आसानी से पिलर के आर पार कैसे बिछ जाता है, और यह खंबा अभी तक इतने पुराने टाइम से कैसे लटका हुआ है। आखिर इसे किस तकनीक के जरिए उस जमाने में बनाया गया होगा, ये सोचने वाली बात है। इस मंदिर में दिव्य शिवलिंग के साथ साथ नंदी महाराज की भी बहुत बड़ी मूर्ति बनाई गई है, जो 16वीं शताब्दी के बाद ज्यों की त्यों रखी है। उस पर एक भी खरोच नहीं है। कर्नाटका में स्थित ये मंदिर आज भी कन्नड़ वासियों के लिए गर्व का एक प्रतीक है।
नंबर 3, अनंतपुरा लेक टेम्पल। यह विष्णु भगवान का एक विशाल मंदिर है जो केरल के एक छोटे से गांव के झील के आसपास स्थित है, जो देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है। प्राकृतिक सुंदरता से परिपूर्ण यह मंदिर आज भी पर्यटकों का प्रमुख स्थान है, जो साउथ इंडिया की खूबसूरती को दर्शाता है। मंदिर को पूरे भारत में प्रसिद्ध बनाने का काम इस मंदिर की सुंदर कलाकृति ने ही नहीं, बल्कि बबिया नाम के एक मगरमच्छ ने भी किया है, जो अब इस दुनिया में नहीं रहा। जी हाँ, जब तक इस झील में बबिया ने वास किया, तब तक उसने एक मछली को भी अपना आहार नहीं बनाया। वह भगवान विष्णु का बड़ा उपासक था। जब जब भगवान विष्णु की पूजा होती थी और घंटियों की आवाज आती थी, तब झील से बबिया निकलकर आरती सुनने, कथा सुनने के लिए बाहर आता था। पर कुछ समय पहले ही बबिया ने इस मोह माया वाली दुनिया को त्याग कर बैकुंठ को पाया है। कहा जाता है कि जब इस तालाब में कोई मगरमच्छ अगर मर जाता है तो उसकी जगह कोई दूसरा मगरमच्छ ले लेता है, पर पूरे तालाब में एक बार में सिर्फ एक ही मगरमच्छ नजर आता है। सालों से इस झील के मंदिर की सेवा मगरमच्छों ने की है। कहा जाता है कि बहुत साल पहले एक ब्रिटिश सिपाही इस झील के पास से गुजर रहा था तो उसने एक मगरमच्छ पर गोली चला दी थी, जिसके बाद उस सिपाही की भी अचानक मृत्यु हो गई थी और तब बबिया इस झील में रहने के लिए आया था। पर इस मंदिर के झील के अलावा आसपास कोई झील नहीं है, ना कोई समंदर, तो बबिया आया कहां से? 75 साल तक बबिया इस झील में रहा, जो सिर्फ भगवान का प्रसाद खाता था, जिसमें चावल और गुड़ उन्हें टाइम टू टाइम दिया जाता था। 9 अगस्त 2022 को बबिया ने अपनी आखिरी सांसें ली, जिसने सबको बहुत रुलाया। पर लोगों का कहना है कि बबिया ने इस मंदिर की बहुत रक्षा की, पर उसके बाद इनकी जगह कोई दूसरा मगरमच्छ कभी नहीं ले सकता। नंबर 4, जगन्नाथ टेम्पल। उड़ीसा के जगन्नाथ में पुरी को कौन नहीं जानता, जो भगवान कृष्ण का हृदय है। बता दें, भगवान कृष्ण का दिल आज भी जगन्नाथ मंदिर में धड़क रहा है, जिसे सिर्फ और सिर्फ पंडित महसूस कर सकते हैं, पर उसे देख नहीं सकते। जी हाँ, हर 7-8 साल में पंडितों के द्वारा जब मूर्ति को बदला जाता है, तब पूरे शहर की बत्ती काट दी जाती है और जो पुजारी इस कार्य को कर रहा होता है, उसकी आंख पर पट्टी बांध दी जाती है ताकि उसे कुछ दिखाई ना दे। जी हाँ, कई पंडितों ने दावा किया है कि जब वह भगवान कृष्ण का दिल मूर्ति से अलग करते हैं तो उन्हें अलग सी ही ऊर्जा महसूस होती है। इसके अलावा जगन्नाथपुरी के शीर्ष पर लहराने वाला भगवा झंडा हवा के विपरीत ही लहराता है। यहाँ तक कि जगन्नाथपुरी टेम्पल के ऊपर से आज तक कोई पक्षी नहीं उड़ा और ना ही कोई हवाई जहाज। पर ऐसा क्यों, यह किसी को नहीं पता। नंबर 5, बृहदेश्वर मंदिर। इस खूबसूरत मंदिर को चोल साम्राज्य के राजा प्रथम ने बनवाया था। इस मंदिर को बनाने के लिए पूरा ग्रेफाइट का पत्थर लगा है। हैरानी की बात है कि इस मंदिर के आसपास ना कोई पहाड़, ना कोई चट्टान है। ऐसे में कैसे इन पत्थरों को यहाँ तक लाया गया होगा? ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि हजारों हाथी की संख्या के साथ इस पत्थर को कहीं दूर से लाया गया होगा। ये मंदिर एक पजल की तरह है, एक के ऊपर एक, जिसकी नींव भी एक समतल जगह पर रखी हुई है। इस मंदिर के ऊपर 80 क्विंटल का गुंबद रखा गया है, पर ऐसा कैसे हो सकता है कि बिना किसी एडवांस टेक्निक के इतना बड़ा गुंबद मंदिर के टॉप पर कैसे डाला गया होगा? वाकई में ये मंदिर बड़े बड़े इतिहासकारों को असमंजस में डाल देता है और भारत के पुराने तकनीकों के बारे में भी आजकल के साइंटिस्ट लोगों को हैरान करने के लिए काफी है।